एक बार बोलिए पुत्रदा एकादशी महात्म्य की जय। विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो आप कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक में परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उनकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को कहा, संबोधन करके कहा कि हे, न तो मैंने अपने जीवन में पाप ही किया है और न अन्यास पूर्वक प्रजा से धन ही एकत्रित किया है। न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और न किसी की धरोहर ही मारी है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी इस समय महान दुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। राजा महिषजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन को गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों से दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर उन महर्षियों को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी विनीत करने लगे और देव हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमने आपके दर्शन किए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने की कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति से अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर भी परोपकार के लिए बना है, इससे किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मांड के भी अधिक हैं, ब्रह्मा से भी अधिक हैं। अतः आप हमारे संदेश को दूर कीजिए। आप यह महिष्मती नाम की पुरी में महिजीत नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा को पुत्र की तरह
धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। वह लोक उस राजा का प्रजा है और हम भी उसके दुखी में दुख हैं, और क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। हम हमको उसके पुत्रहीन होने का हम अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। इससे हम आपके पास आए हैं। जब हमने आपके दर्शन किए हैं, तब से हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पुत्र जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्जन था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव में से दूसरे गांव में घुमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दो एक दिन से भूखा था। दशमी के दिन से एक दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक उसी समय ब्याई हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को यह दुख भोगने पड़े। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ा है। और इस पर सब बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपया करके आप राजा के पुत्र जन्म के पाप पुत्र होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र पैदा होगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आए। उस पर लोगों ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञानुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुए। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। इस तरह एकादशी का व्रत करना चाहिए और उपवास करना चाहिए। एक बार बोलिए
पुत्रदा एकादशी महात्म्य की जय। विष्णु भगवान की जय जय।